सिद्धियाँ और संकल्प शक्ति क्या एक ही है? सिद्धियां और संकल्प शक्ति क्या एक ही है? संकल्प के द्वारा सिद्धि होती है। संकल्प के द्वारा सिद्धि होती है। संकल्प और सिद्धि एक ही नहीं है। संकल्प के द्वारा सिद्धि होती है। और संकल्प यदि परिपूर्ण है तब वह सिद्धि में तब्दील होगा। संकल्प यदि लचर है तो सिद्धि नहीं बन सकता। संकल्प यदि परिपूर्ण है, आधा अधूरा संकल्प नहीं है, मन के इन्फ्लुएंस उस संकल्प को तोड़ नहीं सकते, तभी वह सिद्धि बनेगी। अच्छा, सिद्धियां होती क्या है? अष्ट सिद्धियों की बात होती है ना। सिद्धियां होती क्या है? सिद्धियों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ठीक है, बहुत सारी चमत्कारिक सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन मूल सिद्धियां क्या होती हैं? धन एक सिद्धि है। धन क्या है? सिद्धि है। आपके पास धन है मतलब ये सिद्धि है। आपके पास कोई पद प्रतिष्ठा है तो वह एक सिद्धि है। ठीक है ना। इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। आपके पास कुछ ज्ञान है, कुछ टेक्निकल नॉलेज है, कुछ है, वह आपकी सिद्धि होती है, वह सिद्धि है। इस सब में भी इसको अर्जित करने के लिए संकल्प की जरूरत पड़ती है। बगैर संकल्प के आप धन अर्जित कर सकते हैं? नहीं ना। बगैर संकल्प के आप पद प्रतिष्ठा कुछ ऐसे अर्जित कर सकते हैं? नहीं ना। तो संकल्प होता है तो पद प्रतिष्ठा को बचाए रखने की कवायद होती है। पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद उसे बचाए रखना पड़ता है। नहीं बचाओगे तो चला जाएगा। धन कमाने के बाद उसको बचाना पड़ता है, नहीं बचाओगे तो चला जाएगा। तो संकल्प के द्वारा उन्हें लगातार बचाया जाता है, रक्षित किया जाता है। और संकल्प उसे कैसे संरक्षित करना है और संवर्धित करना है, उसको ऊपर आगे बढ़ाना भी पड़ता है। जब तक संकल्प प्रगाढ़ होगा तो आप उसे आगे बढ़ाते रहोगे, धन को और आगे बढ़ाते रहोगे, उसके अलावा पद प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते रहोगे ना? संकल्प के द्वारा बहुत सारी और सिद्धियां हैं। सब प्रकार की सिद्धियों को आप अर्जित कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। फिर एक सिद्धियां ऐसी भी होती हैं जो कहना चाहिए चमत्कारिक होती है ना, असामान्य होती हैं। असामान्य होती, चमत्कारिक होती हैं। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। लेकिन ये सिद्धियां जो है ठहरती नहीं हैं। जो चमत्कारिक वाली सिद्धियां हैं ना, ये सदा नहीं ठहरती। ये आती हैं, कभी आती है, पूरी तेजी से आती हैं, पूरी त्वरा से ऊपर जाती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कि कुछ बता देते हैं, आपको देख करके कुछ बता देंगे, है ना। कुछ जो है वो झाड़ा फूकी कर देंगे और ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे चमत्कार भी दिखाते हैं। वो चमत्कार हमने देखे हुए भी हैं। जंगलों में, गांव में रहे ना, सीधे साधे लोगों के बीच में। उस समय मोबाइल टावर और ये वो नहीं हुआ करते थे, हमने कही है बात। तो जो है वह एक लड़का गांव का, बोलेगा यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो कुल्हाड़ी लेगा, उसका एक छोर वहाँ रखेगा, उसको बेसा बोलेगा, और उसको दूसरे छोर को मुंह में रख के ऐसे खींचेगा और इसमें से निकालेगा। एक मेंढक निकल आएगा, बिल्कुल अलग सा मेंढक, एकदम फ्रेश मेंढक। और वो मेंढक कैसा? जो कि नॉर्मली नहीं दिखता, बड़ा खूबसूरत सा अलग सा मेंढक निकल आएगा। उसको बोले छोड़ाओ, मेरे पेट में यह है, वह है, फलाना है, ठिकाना है। वो आटा बुलवाएगा, गुंदवा के घुमाएगा, पेट में घुमाएगा, वो बड़ा होता जाएगा रोल। उसको बोलेगा देखना नहीं, जाओ फेंकाओ। और जब फेंकोगे फूटेगा तो उसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, कहीं किसी से कुछ निकलेगा, और वह होने के बाद वह बंदा ठीक भी हो जाएगा। तो हमने उसे देखा
तो जादू मंत्र नहीं, वो अपना कुछ ऐसी सिद्धियाँ होती है, उसमें जो है कुछ उच्च लोक के देवताओं का उसमें प्रवेश भी होगा, है ना? और वह इस प्रकार से सब करेगा, लोगों की समस्याएं सुनेगा। मेरी गाय गुम गई, मेरा बैल गुम गया, हाँ हाँ इधर जाना, इधर से उधर जाना, इधर से रास्ता मिलेगा, वहाँ से उधर चले जाना, उस जगह पे मिल जाएगा, जाओ और मिल जाएगा। किसी को कुछ बीमारी हो गई तो झाड़ फूक करेगा, और उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार की अपना जो है ये सिद्धियाँ, लेकिन ये सिद्धियाँ टिकती नहीं हैं, कुछ समय के बाद में जाओ कुछ भी करवाओ, कुछ नहीं होने वाला। जड़वा फूकवा के आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, वो बताएगा उधर मिल जाएगा, जाओ मिलेगा ही नहीं। उधर गाय घूम गई, हाँ उधर है, जाओ तो मिलना ही नहीं है। बस कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है। तो सिद्धियाँ आती हैं, उसका एक टाइम होता है, उसके बाद चली जाती हैं। जैसे कुंडलिनी शक्ति जागती है, कुंडलिनी शक्ति जाग गई तो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा होता है क्या? वो एक साइकिक पावर है, कुंडलिनी शक्ति एक साइकिक पावर है, एकदम राइज होगी, उस समय खूब ऊर्जावान रहोगे, खूब ताकत रहेगी, बहुत सारी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी। उसका प्रयोग करना है तो कर लो, सही करो गलत करो, कुछ भी कर सकते हो उसका, है ना? यदि क्लिंजिंग नहीं है, क्लिंजिंग नहीं है, विकार भरे हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वासनाएं भरी हुई हैं, अतृप्त वासनाएं हैं, तो कुंडलिनी जागरण के बाद में क्या करोगे? अतृप्त वासनाओं को पूरा करने की दौड़ में लग जाओगे, कि वो ऊर्जाएं जो है उनको मिल जाएंगी, वो दौड़ पड़ेंगी वासनाएं, उनको पूरा करने में लग जाओगे। और बहुत ज़्यादा त्वरा से किसी वासना के पीछे पड़ जाओगे, बहुत सारी वासनाओं के पीछे पड़ जाओगे तो पागल होने का खतरा रहता है, एबनॉर्मल हो जाओगे, एबनॉर्मल हो जाओगे। अब जो है क्लिंजिंग प्रॉपर है और कुंडलिनी शक्ति जागी है, अंदर क्या ख्याल है? साधना करनी है ना, मुक्ति पानी है, परम तत्व को जानना है, क्या है कैसा, ये सब है। बाकी सब तो क्लिंजिंग हो गई है, ऊर्जाएं किसको मिलेंगी? उसको मिलेगी। इतनी ताकत आएगी, थकना वकना तो है ही नहीं, इसको थकान वकान नहीं होती। कुंडलिनी जागरण के बाद थकान वकान गायब हो जाती है, नींद वींद की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, है ना? 10-20 आदमियों का काम अकेले कर सकते हो, उसके बाद में फ्रेश के फ्रेश बने रहोगे। तो क्या होता है उसके बाद में? उसके बाद यह ऐसा होता है, साधना में लग गए पूरी त्वरा और ताकत से, तो त्वरा आ गई ना, कुंडलिनी शक्ति जाके मतलब त्वरा आ गई, उस त्वरा में साधना के में लग जाओगे, साधना फलीभूत हो, दांव पूरा लगा दोगे, वहाँ पर द्वंद्व बचता नहीं है, कचरा पूरा साफ हो गया है, तो द्वंद्व बचता नहीं, पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं, हो गया बेड़ा पार, एनलाइटनमेंट हो जाता है। मतलब कुंडलिनी जागरण के बाद एनलाइटनमेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है यदि क्लिंजिंग है तो, और क्लिंजिंग नहीं है तो वासनाओं को पूरा करोगे। कोई इसमें से रेयर वन पागल भी हो जाता है, रेयर वन, सभी नहीं होते, ऐसा नहीं कि वासनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं तो सभी पागल हो जाएंगे। वासनाओं को पूरा करते करते अपना फिर बाद में रिलैक्स हो जाएंगे, रेयर वन पागल होते हैं। लेकिन लोग डराया इतना जाता है कि पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। अरे भाई खतरा सब जगह है, सड़क पे चलते हो ना, मत चला करो, सड़क पे नहीं जाना चाहिए, सड़क दुर्घटना में बहुत लोग मरते हैं। बस में कभी नहीं बैठना, बहुत लोग मरते हैं, कार में भी नहीं बैठना, प्लेन में भी नहीं बैठना, है ना, जाना ही नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है ना। और पानी में, नदी में कभी नहीं नहाना चाहिए, बहुत सारे लोग मर चुके हैं नदी में, तालाब में। अच्छा, बिस्तर में तो कभी नहीं सोना, बिस्तर में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, जितनी डेथ्स हुई हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 95-96% लोग जो है बिस्तर में मरते हैं। तो बिस्तर में कभी सोना ही नहीं चाहिए, और सोते सोते ज़्यादा मरते हैं, इसलिए सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। अब जो है कुंडलिनी जागरण में, अब हजारों लाखों में एक आध आदमी कहीं पागल हो गया तो हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो हजारों में कोई ना कोई व्यक्ति वैसे भी पागल होता ही है, नहीं होता क्या? जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती वो पागल नहीं होते क्या? ढेर पगले भरे पड़े मिलेंगे, गौर से देखो तो सारे ही पागल हैं, है ना।
अब यह है कि उसमें थोड़ा सा रेशियो बढ़ गया, और क्या दिक्कत है। तो जो है संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प सिद्धि एक नहीं है, लेकिन संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प लेकिन परिपूर्ण होना। और सिद्धियां कई किस्म की होती हैं, और सिद्धियों का अर्थ है कि जो आती हैं और जाती हैं। जब आती हैं तो वो बिगाड़ भी सकती हैं, बना भी सकते हैं। धन एक सिद्धि है। धन जिसको मिल गया तो धन से वो कुछ अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। तटस्थ क्षमता है। क्षमता आपके भीतर के विकारों को उकसाती है। अब बहुत सारे लोग रहते हैं ना, अचानक उन्हें धन मिल गया तो क्या करते हैं, कल तक बड़ा अच्छा आदमी था ना, वो सारे ऐप करता मिलेगा, सारे नशे पते, महंगी शराबें ढूंढेगा, है ना, और अपनी विषय वासनाओं को पूरा करेगा, वेश्यालयों में जाएगा। लॉटरी जीतते हैं ना। हाँ, लॉटरी। यूजुअली अमेरिका में ऐसा होता है, और लॉटरी जीतने वाले हाँ 99% हाँ दे विल बैंकरप्ट इन ईयर और टू। ओनली 1%। हाँ, वही अमेरिका में बता रहे हैं, पूजा जी के देश में, कि जो है लॉटरी जिनको लगती है 99% लोग जो है उसका मिसयूज करते हैं, उस धन का, और अपना मन भी बिगाड़ लेते हैं, अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेते हैं, सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, है ना। ऐसा होता ही है, अचानक किसी को अपात्र को धन मिल जाए ना। इसलिए कहते हैं कि श्रम से कमाया हुआ जो धन है वही अपना जो है ठीक जाता है। अब जो है संतानों को धन मिल गया तो उसके भी नहीं कह सकते। अब संतान को जो कई संतानों को बगैर कमाए हुए खूब सारा धन मिल गया तो वह पीढ़ी संभाल नहीं पाती। कोई संभाल पाता है, कोई नहीं संभाल पाता है, ठीक है ना। इसलिए कहावत निकली कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सपूत है, अच्छा है, तो उसके लिए संचय क्यों करना हो, तो वैसे भी कमा लेगा। और कपूत है तो क्यों संचय करना, बिगाड़ने में समय नहीं लगेगा। बनाया जो है 50 साल में, उसको बिगाड़ने में 50 दिन भी नहीं लगेंगे। 50 दिन में उसे मिट्टी कर देगा, है ना। तो ये सब क्या है, क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं का सदुपयोग दुरुपयोग यह विवेक के द्वारा होता है। तो सिद्धियां आती हैं, सिद्धियों के साथ विवेक की जरूरत है। विवेक कब होगा, जब क्लिंजिंग होगी। जब विकार भरे हुए, तो विकार युक्त जो व्यक्तित्व है वह विवेकशील तो नहीं हो सकता ना। जो विकार युक्त व्यक्तित्व है वह विवेकशील नहीं हो सकता। विवेकशील वो होगा ही तभी जब विकार विसर्जित हो चुके हों, तभी विवेक काम करता है। उसके पहले विवेक काम नहीं करता है।